यूटी रील्स के इस वीडियो में आप नवीन निश्चल की कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी आपको हैरान करेगी, ये कहानी आपको सबक सिखाएगी और ये कहानी आपसे ये बताएगी कि ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे समझौता करना हमें ज़रूर आना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है 1967 से, जिस साल नवीन निश्चल 21 साल के हुए थे। नवीन निश्चल जो लाहौर में जन्मे थे, लेकिन उनका जो परिवार था वो भारत में शिफ्ट हो चुका था और 1967 में उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अब गौर कीजिए कि ये वो ज़माना नहीं था जब ये बातें इतनी कूलली ली जाती हूँ कि हाँ आपको एक्टर बनना है और आप चले आए। तब भी इनके परिवार ने इस बात की इजाज़त दी और न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि इनके पिता ने यह भी कहा कि मेरे एक मित्र हैं मोहन सहगल जो फिल्में बनाते हैं, तुम जाओ और उनसे जाकर मिलो। अब ये मोहन सहगल कौन थे? मोहन सहगल उस जमाने में किशोर कुमार के साथ एक फिल्म बना चुके थे न्यू दिल्ली, मनोज कुमार के साथ भी एक फिल्म बना चुके थे साजन। इनके पास आए नवीन निश्चल, उम्र 21 साल की, ज़माना 1967 का। इन्होंने कहा कि मुझे हीरो बनना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओ, और उस वक्त पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट नया नया खुला था। तो इनको सलाह दी गई कि वहाँ जाओ और एक्टिंग की पहले ट्रेनिंग लो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कहते हैं कि नवीन निश्चल ने उस ज़माने में एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया, लेकिन जब मोहन सहगल ने उनसे ये कहा कि आप एक्टिंग जाकर सीखिए और बहुत ज़्यादा उन्हें ये बताया कि जब तक एक्टिंग आती नहीं है तब तक आप कैमरे के सामने ना आए तो बेहतर होगा, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और इस हद तक मोहन सहगल उनके हेल्पफुल हुए कि उन्होंने उनकी फीस तक भर दी। अब नवीन निश्चल पहुंच गए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में और उन्होंने मन लगाकर वहां पर एक्टिंग सीखी और ऐसी सीखी कि वहां पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उनसे बेहतर एक्टर दूसरा कोई था ही नहीं। और मामला ये हुआ कि जब उनको मौका आया उनके पास आउट होने का तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, क्योंकि वहां जो जजेस आए थे उनको उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया। और जानते हैं उन जजेस में से एक नाम कौन सा था? एक नाम था द ग्रेट शोमैन राज कपूर। जी हाँ, राज कपूर भी उनसे इतना प्रभावित हुए थे कि गोल्ड मेडल के लिए उनका नाम भेजा गया। नवीन निश्चल को उस साल गोल्ड मेडल मिला और नवीन निश्चल जब बाहर आए फिल्म इंस्टीट्यूट से तो सीधे अपने पिताजी के दोस्त मोहन सहगल के पास पहुंचे और उनके सामने रख दिया अपना गोल्ड मेडल। कहा, देखिए आपने मुझे एक्टिंग सीखने भेजा था, मैं गोल्ड मेडल लेके लौटा हूं, अब तो आप मुझे लेकर फिल्म बनाइए। और मोहन सहगल ने एक फिल्म अनाउंस की। फिल्म का नाम था सावन भादो। 1970 में आई ये फिल्म वाकई में कमाल कर गई, क्योंकि इससे न सिर्फ नवीन निश्चल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हुए बल्कि इसी फिल्म से लॉन्च हुई रेखा भी। जी हाँ, रेखा जिन्हें आपने बाद में कई बार देखा, अमिताभ बच्चन के साथ कई बार देखा, वही रेखा लॉन्च हुई थी 1970 में। फिल्म थी सावन भादो और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि कहते हैं उस साल और कोई फिल्म नहीं चली, फिल्म बस एक चली जिसका नाम सावन भादो था। उस साल मेरा नाम जोकर भी नहीं चली, जो कि राज कपूर की फिल्म थी। राज कपूर जिन्होंने खुद नाम सजेस्ट किया था नवीन निश्चल का गोल्ड मेडल के लिए। और उस साल एक और फिल्म आई थी देवानंद की प्रेम पुजारी, वो भी नहीं चली। यानी वो साल नवीन निश्चल के नाम रहा। और फिर अगले 3 साल नवीन निश्चल ने जो टाइम देखा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उस ज़माने में कहते हैं बस 2 ही बड़े स्टार हुआ करते थे। एक थे राजेश खन्ना जो बहुत महंगी फिल्मों में काम करते थे, और जो गरीबों के राजेश खन्ना कहलाते थे वो नवीन निश्चल थे। अगले 3 साल नवीन निश्चल की बहुत सारी फिल्में आईं और इसमें एक फिल्म का नाम आप याद रखिएगा, एक फिल्म का नाम परवाना भी था। इसको लेकर किस्सा क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। बहुत सारी फिल्में आईं, बुढ़ा मिल गया, परवाना, गंगा तेरा पानी अमृत, नादान, संसार, विक्टोरिया नंबर 203, ये तमाम फिल्में आईं, बहुत अच्छी चलीं। और एक वक्त यह आ गया कि नवीन निश्चल का दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि शोहरत, कामयाबी उनके सिर चढ़कर बोलने लगी थी। और आलम यह था कि आप यकीन नहीं करेंगे, एक वक्त ऐसा भी आया जब नवीन निश्चल ने यश चोपड़ा को ना कह दिया कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगा। जानते हैं वो रोल कौन सा था जो यश चोपड़ा ने खुद आगे चलकर उन्हें ऑफर किया था? आपको एक डायलॉग याद होगा, मेरे पास माँ है।
ये डायलॉग है फिल्म दीवार में और बोलते हैं शशि कपूर, अगर नवीन निश्चल तैयार हो जाते तो अमिताभ बच्चन के छोटे भाई के रोल में नवीन निश्चल वहाँ खड़े होते, लेकिन नवीन निश्चल ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ ये सेकंड लीड वाला रोल नहीं करूँगा। कहते हैं इसकी एक वजह भी थी और वजह बड़ी मज़ेदार है। 1971 में एक फिल्म आई थी परवाना, मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत हिट फिल्मों में रही। परवाना में ये हीरो थे नवीन निश्चल और उस वक्त कोई अमिताभ बच्चन को जानता तक नहीं था, इसलिए अमिताभ बच्चन को एक छोटा सा नेगेटिव रोल इसमें मिला हुआ था। तो नवीन निश्चल को ये लगा कि जिस लड़के के साथ मैंने इस तरह से काम किया है कि मेरी जिस फिल्म का मैं हीरो था उसमें वो एक छोटा सा नेगेटिव रोल कर रहा था और अब उसके साथ मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। कहते हैं और भी कई ऑफर आए लेकिन ये छोड़ते चले गए। इन्होंने हर बार ये कहा कि मुझे इस तरह की फिल्मों में काम नहीं करना है जहां पे बहुत सारे स्टार्स हों और उनमें से एक मैं हूं। इसीलिए इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में इनको रोल ऑफर किया गया था शशि कपूर का, वो रोल भी इन्होंने छोड़ दिया, मनोज कुमार से इन्होंने ना कह दिया। आप सोचिए कि ये दोनों ही फिल्में कितनी बड़ी हिट हुई, रोटी कपड़ा और मकान और दीवार भी। लेकिन 1973 आते आते नवीन निश्चल का वक्त बदलने लगा था और उन्हें पता नहीं चल रहा था। उनको लगता था कि वो हीरो जैसे ही एज ए हीरो लॉन्च हुए वो हमेशा ऐसे रहेंगे, लेकिन 1973 में कुछ ऐसा हो गया था जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की काया पलट कर दी थी, क्योंकि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हो चुकी थी। यानी 1971 जब नवीन निश्चल टॉप पर हैं, हीरो बन रहे हैं, अमिताभ बच्चन एक छोटा सा नेगेटिव रोल कर रहे हैं उनके सामने। 1973 आते आते ये होने लगा था कि अमिताभ बच्चन के लिए फिल्में लिखी जा रही थी, अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही थी और नवीन निश्चल जैसे लोगों को सिर्फ एक सेकंड लीड ऑफर किया जाता था। लेकिन ये इस बदलते वक्त को पहचान नहीं पाए और इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स ये कहकर मना कर दिए कि मैं मल्टी स्टारर में काम नहीं करूंगा, मैं सोलो हीरो में ही काम करूंगा। नतीजा ये हुआ कि नवीन निश्चल धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होने लगे, इन्हें मिलने वाले ऑफर कम होने लगे, इनके बारे में कहा जाने लगा कि ये बहुत एरोगेंट हो चुके हैं और ये रोल्स अब छोड़ने लगे हैं, ऑफर सीधे मना कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा आया अगले कुछ सालों के बाद कि ये मल्टी स्टारर में काम करने को तैयार थे पर इन्हें काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब ये लोगों की यादाश्त से भी ओझल होते जा रहे थे। यानी सिर्फ 3 साल का स्टारडम देखा था नवीन निश्चल ने और उसके बाद यश चोपड़ा और मनोज कुमार जैसे बड़े फिल्म मेकर्स को मना करने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मल्टी स्टारर में काम नहीं करूंगा ये कहने वाले नवीन निश्चल खुद पहुंचे थे कि मुझे फिल्म देश प्रेमी में एक रोल दे दो, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, उसमें उन्होंने कैरेक्टर रोल किया और इस तरह से धीरे धीरे लोगों के बीच एक बार फिर से इन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि गया हुआ वक्त दोबारा नहीं आता। आप जब टॉप पर हैं उस वक्त आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं ये तय करता है कि जब आप नीचे जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। नवीन निश्चल के साथ भी यही होता रहा। धीरे धीरे वो लोगों की नज़रों से ओझल हो रहे थे, लोग उन्हें भूलते जा रहे थे। 80 का दशक आते आते हालत ये हो गई थी कि वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगे, हॉरर फिल्मों में काम करने लगे, जहां एक्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी फिल्मों में भी इन्होंने पैसे के लिए काम किया। उधर इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी कुछ खास नहीं चल रही थी। इनकी शादी हुई थी गीतांजलि से, लेकिन उनके साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। बाद में अपने भाई के साथ रहने लगे और कहा जाता है कि भाई के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जीवन बस नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन 1993 में इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने इनके करियर को एक हद तक रिवाइव किया। इन्हें एक टीवी शो मिला और ये टीवी शो जानते हैं किसने बनाया था? ये टीवी शो बनाया था उन्हीं अमिताभ बच्चन की वाइफ ने, जिनके साथ इन्होंने काम करने से ये कहकर मना कर दिया था कि मैं इस लड़के के साथ काम नहीं करूंगा। जया बच्चन ने एक शो बनाया था देख भाई देख, और उसमें नवीन निश्चल को एक घर के मुखिया का किरदार मिला और उस वक्त लोगों ने फिर से इन्हें जाना कि अच्छा नवीन निश्चल अभी भी हैं। तो लोग इस तरह से जान रहे थे और वो शो काफ़ी अच्छा चला। लेकिन उसके बाद भी कभी उनकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ नहीं पाई। इस बीच उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम ज़रूर किया, बहुत सारी फिल्मों में एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट दिखते रहे, लेकिन वो जो चाहते थे कि बिल्कुल वही लीड हो और उन्हीं के आसपास सारी कहानी हो, वो फिर कभी दौर लौटा नहीं। वो 1970 से 1973 तक रहा। इधर उनके साथ काम कर चुकी रेखा फिल्मों में बड़ी लीडिंग
स्टार बन चुकी थीं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नवीन निश्चल को लगने लगा था कि अब उन्हें दरकिनार सा कर दिया गया है। ऐसा ही होता है जब आप वक्त के साथ समझौता नहीं करते हैं और बदलते वक्त को नहीं पहचानते हैं। नवीन निश्चल के साथ एक दुखद हादसा ये हुआ कि वो हर साल मार्च में अपना बर्थडे मनाते थे, 19 मार्च को, माफ़ कीजिएगा 18 मार्च को। और 19 मार्च 2011 का जब दिन आया तो अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए वो पुणे जा रहे थे मुंबई से, और रास्ते में ही उनका दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। तो इस तरह से कुछ दुखद अंत रहा नवीन निश्चल का। पारिवारिक ज़िंदगी अच्छी नहीं रही, पत्नी के साथ भी नहीं बनी, भाई के साथ भी नहीं बनी। करियर बना, 3 साल चरम पर रहे लेकिन समझौते नहीं कर पाए, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ नीचे की तरफ जाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है, बताती है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनके साथ हमें तालमेल बैठाना पड़ता है। हमारे न चाहते हुए भी हमें बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो वक्त की ज़रूरत होते हैं और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने अहम में खड़े रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा और फिर गुजरे हुए वक्त के साथ आप भी गुजर जाएंगे। यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। आज उनके जाने के बाद हम ये याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने दीवार का वो शशि कपूर वाला रोल ठुकरा दिया, रोटी कपड़ा और मकान का रोल ठुकरा दिया, और उसके बाद नौबत ये आई कि बहुत सी फिल्मों में उन्हें सिर्फ काम मांगने जाना पड़ा कि मुझे कोई भी रोल दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ऐसा होता है, ऐसा वक्त कभी किसी के जीवन में ना आए। ये सारी कहानियाँ आपके लिए इसीलिए सुनाता हूँ मैं, ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें। कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिलता रहे।